जैसे आपके कार्यकाल में फुटपाथ ओवरब्रिज बना था बस स्टैंड के ऊपर, हालाँकि ठीक है किन्हीं कारणों से वो कामयाब नहीं हो पाया। उसको लेकर शिफ्टिंग की बातचीत भी पिछले दिनों चली थी और वो ना एक तरह से वहाँ पे सिर्फ़ ऐसे होल्डिंग लगाने के काम आते हैं राजनेताओं के या किसी भी अन्य लोगों के। तो उसको किस तरह से आप ले रही हैं कि ताकि इस बार फिर आपको जनता ने चुना है, तो उसको क्या आप शिफ्ट करेंगी या क्या सोच रही हैं? नहीं, वास्तव में आपने ठीक बतलाया कि उस पर कोई चलता नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा बना हुआ है। जैसे पिछले दिनों की हम बात करें, नरेश सेलवाल जी, कोई अधिकारी ने फ़ोन पर बात उनकी नहीं मानी। उन्होंने सीएम साहब के सामने एक तरह से समस्या रखी तो उसका तबादला कर दिया। क्या मानती हैं आप, भाजपा में फिलहाल समर्थन आपने दिया हुआ बाहर से, भारतीय जनता पार्टी जो आपने कोई कदम उठाए, आपने जो विकास कार्य को लेकर आग्रह करें तो पूरी तरह से भाजपा सरकार आपके साथ है? देखिए, मैंने कहीं भी कोई बात बोली है, मेरा काम तुरंत हुआ है। एलिवेटेड रोड को लेके पहले मुद्दे उठते रहे, हालाँकि कहा गया इसमें बजट भी पास हुआ, सारे काम होने वाले हैं, तो उसमें आप कितने सहमत थे? हालाँकि कुछ इंडस्ट्रीज़ थे कि कई कह रहे थे कि बनना चाहिए, कई थे कि नहीं बनना चाहिए, तो इस तरह की बातें थी। क्या उसमें आपने संज्ञान लिया, उसके बारे में कोई चर्चा हुई है? उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, मेरे सामने कोई बात भी नहीं हुई है। चुनाव समय पे होंगे तो मानती हैं आप? बिल्कुल चुनाव समय पे होंगे, मतलब होने चाहिए जल्दी। तो चुनाव का टाइम तो आ गया है, तो अभी तक जब तक बीजेपी के अंदर यही है कि उनकी पार्टी की मीटिंग्स होंगी, उसके अंदर डिसीजन लिया जाएगा और डिसीजन लेके वो फिर बतलाएँगे। तो डिसीजन को लेके आप लोगों की भी मीटिंग होनी थी, कह रहे थे जिंदल हाउस में मीटिंग होनी है 25-26 को, उसके बाद कुछ फैसला लेंगे, इस तरह की बातें थी। कुछ सहमति बन पाई है? नहीं? ऐसी जनरल हाउस में कोई बात ऐसी नहीं थी। अच्छा। हाँ, वो तो ऊपर से उन लोगों का जैसे जो फैसला होगा और सरकार जो हमें मतलब बताएँगी, हम उसी हिसाब से करेंगे। तो मतलब भाजपा जो उम्मीदवार यहाँ पर एक तरह से चयनित करेगी, जो उस पे भाजपा का मोहर लगेगा, उस पे श्रीमती सावित्री जिंदल का मोहर भी लगने वाला होगा। तो उसके अंदर देखिए जो उपयुक्त होगा और जिसके किस्मत में लिखा होगा वही चुनाव लड़ सकेगा। कुछ दिनों आप जा रही थी, सीवरेज की समस्या, पानी की समस्या भी थी और आपने लोगों को आश्वासन भी दिया था, आप मुझे मौका दो और हिसार की जो आपकी मुख्य समस्या है उसको लेके मैं पहले कदम उठाऊंगी। क्या इसको लेके मुख्यमंत्री से, अन्य लोगों से किससे बात हुई आपकी? देखिए, सीवरेज और पानी की समस्याओं के लिए अमृत योजना के अंदर हरियाणा सरकार का 432 करोड़ रुपया पास हो चुका है और सेंटर में फाइल गई हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री और हिसार से विधायिका श्रीमती सावित्री जिंदल जी। लगातार जैसे चुनाव के जीतने के बाद हिसार की समस्याओं को लेकर मुआयना करने के लिए निरंतर निकल रही हैं और आज भी कई इलाके का इन्होंने दौरा किया है। हम बात करेंगे कहाँ-कहाँ गए हैं और किस तरह की परिस्थिति है और जो भी खामियां हैं उसको लेकर प्रशासन को किस तरह की हिदायत, किस तरह के निर्देश दिए हैं। बात करेंगे श्रीमती सावित्री जिंदल से। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम, जैसे पुल के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री जी आए थे और एक तरह से पुल का उद्घाटन हुआ, उसके पश्चात अभी जैसे कि हिसार में आप हैं तो लगातार दौरे आपके चल रहे हैं। आज भी आप लोग कई इलाके के आपने दौरे किए, निगम में भी आप गई हैं। किस तरह की खामियाँ आपको पाई है और किस तरह के दौरे आज का रहा आपका? देखिए, हम लोग तो आज जो अपना ये टाउन पार्क बन रहा है उसको देख कर आए थे। तो ये 4 या 5 महीने और लगेंगे, तैयार हो जाएगा जी। और बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होगा। तो उसमें काम चल रहा है, वही खाली देख कर आए थे कि कैसे कितने दिनों में तैयार हो जाएगा। तो वास्तव में बहुत अच्छा बन रहा है और 5-1 महीने और लगेंगे इसमें और ये तैयार हो जाएगा। जी। जैसे ना सफाई को लेकर भी बहुत सारे इलाके में डंपिंग स्टेशन बनाए हैं, वहाँ पे डंपिंग स्टेशन पे फिलहाल कूड़ा है और बेसहारा पशु घूम रहे हैं। आईटीआई चौकी तोशाम रोड की हम बात करें, वहाँ डंपिंग स्टेशन है, वहाँ पे बुरा हाल है। इसी तरह के ना बहुत सारे दृश्य ऐसे हैं। हालांकि अब चुनाव भी ड्यू हैं, हो सकता है कर्मचारी की खामियां भी। अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई तो क्या वो किस तरह की समस्या बता रहे हैं और वो दुरुस्त कब तक होंगे? देखिए, कर्मचारियों की वास्तव में कमी है, सफाई कर्मचारियों की, तो इसके लिए भेजा हुआ है ऊपर। तो जहाँ से कर्मचारी आ जाएंगे और सफाई व्यवस्था जो है दुरुस्त हो जाएगी। और वास्तव में सफाई की जो व्यवस्था है इस समय चरमराई हुई है, जगह जगह पर कूड़ा है। तो जल्दी जब कर्मचारी और बढ़ जाएंगे निगम के अंदर तो सफाई व्यवस्था ठीक हो जाएगी। जी। जैसे आपके कार्यकाल में फुटपाथ ओवरब्रिज बना था बस स्टैंड के ऊपर, हालाँकि ठीक है किन्हीं कारणों से वो कामयाब नहीं हो पाया। उसको लेकर शिफ्टिंग की बातचीत भी पिछले दिनों चली थी और वो ना एक तरह से वहाँ पे सिर्फ़ ऐसे होल्डिंग लगाने के काम आते हैं राजनेताओं के या किसी भी अन्य लोगों के। तो उसको किस तरह से आप ले रही हैं कि ताकि इस बार फिर आपको जनता ने चुना है, तो उसको क्या आप शिफ्ट करेंगी या क्या सोच रहे हैं? नहीं, वास्तव में आपने ठीक बतलाया कि उस पर कोई चलता नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा बना हुआ है। तो एक बार मैं अधिकारियों से मिलकर बात करके देखूँगी कि किससे इसको हम छोटा कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को चलने में आसानी हो। तो जब छोटा होगा तो लोग चढ़ उतर सकेंगे इसके ऊपर से और इसके बारे में विचार करेंगे।
जैसे निगम में कई ना लोगों की समस्याओं को लेकर लगातार लोग परेशान होते हैं, जैसे फैमिली की आईडी बात करें या फिर कोई अन्य क्षेत्र में कोई काम कराना उनको अपने, जैसे कि हाउस टैक्स भरना या अन्य, उसको लेके ना वहाँ पे समस्या है। उसको क्या आप दौरा कर रही है तो अधिकारियों को किस तरह के निर्देश क्या आप कह रही हैं ताकि जनता की जो समस्या है वहाँ जाते उनका मतलब समाधान हो? देखिए, मेरे पास ऐसे कोई फैमिली आईडी और इसके बारे में अभी तक कोई आया नहीं है, लेकिन अधिकारी जो है सारे जो बात बताई जाए उनको अच्छा से काम कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि अधिकारी और अच्छा से काम करें, जिससे कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। जी, जैसे मुख्यमंत्री जी आए, क्या लग रहा है दिसंबर के एंड में या जनवरी के फर्स्ट वीक में बताया जा रहा है कि निगम चुनाव होंगे, इस तरह की बातें भी हैं। और इस बार ना मेयर के चुनाव को लेकर और मेयर के उम्मीदवार को लेके बड़ा मार्केट में हवाएं चल रही है, तो क्या मानती है इस बार क्या जिंदल परिवार, हालांकि आपने समर्थन भाजपा को दिया है, जिंदल परिवार का और भारतीय जनता पार्टी का साझा उम्मीदवार होगा या क्या रहेगा, क्या मानती हैं आप? देखिए, अभी तक निगम के चुनाव के बारे में कोई मतलब बात हुई नहीं है, और बीजेपी जो है एक बहुत अच्छी पार्टी है। ये सारी अपनी पार्टी में इनकी बात होती है, बात करके उसके बाद का फिर निर्णय लिया जाता है। तो ये लोग अपने इसके लिए निर्णय लेंगे, इनकी पार्टी में मतलब बातचीत होगी, उसके बाद ये लोग निर्णय लेंगे कि कब चुनाव होगा और किस तरह से चुनाव लड़वाया जाएगा। तो जिस तरह से होगा वो हमारे पास जैसे जैसे बात आएगी हम उसी तरीके से फिर करेंगे। बहुत सारे लोग ना आपके दरबार पे आपके यहाँ पहुँचते हैं जो कि टिकट प्रार्थी हैं, कि लगभग 20 के करीब उम्मीदवार हैं जो कह रहे हैं इस बार हम चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। तो क्या लगता है कि बड़ा टफ कॉम्पिटिशन सा होने वाला आपके ऊपर भी, मतलब बहुत सारे नज़दीकी हैं आपसे, आपके लिए जिन्होंने वोट मांगे, आपके साथ रहे वो लोग भी हैं और ऐसे एक नहीं और कई हैं, तो किस तरह से आप वो करेंगे इस बार? देखिए, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, जिसका चुनाव लड़ने का मन हो चुनाव लड़ सकते हैं। और मैं भी कोशिश करूंगी कि जो मेरे साथ चुनाव मतलब हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और आपको पता ही, फिर चुनाव लड़ने वालों में से अगर 10 भी चुनाव लड़ते हैं तो उसमें अगर एक को जीतना हो तो एक ही जीतता है। तो कोशिश यही करेंगे कि जो भी हमारा सब मिलकर मजबूती से जो उपयुक्त होगा और जो ठीक से लड़ सकेंगे उनको ही लड़ाएंगे चुनाव, जिससे कि हम लोग जीत सकें। जी। सारे मिलकर ठीक से करके करेंगे। जी, जैसे पिछले दिनों की हम बात करें, नरेश सेलवाल जी, कोई अधिकारी ने फ़ोन पर बात उनकी नहीं मानी, उन्होंने सीएम साहब के सामने एक तरह से समस्या रखी तो उसका तबादला कर दिया। क्या मानती हैं आप, भाजपा में फिलहाल समर्थन आपने दिया हुआ बाहर से, भारतीय जनता पार्टी जो आपने कोई कदम उठाए, आपने जो विकास कार्य को लेकर आग्रह करें तो पूरी तरह से भाजपा सरकार आपके साथ है? देखिए, मैंने कहीं भी कोई बात बोली है, मेरा काम तुरंत हुआ है। और मैं तो यही कहूँगी कि अधिकारी सब बहुत अच्छे हैं, जिसको जो काम के लिए बोल दिया जाए तो काम ज़रूर करवाते हैं। मेरे साथ ऐसी कोई भी बात नहीं हुई कि मैं किसी के खिलाफ बोलूँ कि भाई इसने अच्छा से काम नहीं किया या अच्छा से नहीं कर रहे हैं या मुझे उसका तबादला कराना पड़े, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो जैसे ना अलग-अलग क्षेत्र में आप गई थी और समस्या उन दिनों आपके सामने आए थे, सीवरेज की और ओवरफ्लो की हैं, बहुत सारी समस्याएँ हैं और अब इन दिनों मलेरिया, डेंगू बहुत फैल रहा है, उसको लेके किस तरह के आप लोग कदम उठा रहे हैं? इस समय सब बात आपकी सही है कि जैसे सीवरेज का पानी ओवरफ्लो हो रहा था कई जगह, कई गलियों में, तो उन लोगों ने मुझे आके बतलाया, तो मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि आप वहाँ से पानी निकलवा दीजिए। तो उन्होंने भी यही कहा है कि हम जल्दी-जल्दी पानी 1 या 2 दिन में ही निकलवा देंगे। तो जैसे पानी निकल जाएगा उसके बाद उनकी सड़कें बनवा दी जाएँगी। मैं कोशिश यही करूँगी कि जो भी जहाँ पर समस्याएँ हैं उनको दूर करवाने का प्रयास करूँ। जी, एलिवेटेड रोड को लेके पहले मुद्दे उठते रहे, हालाँकि कहा गया इसमें बजट भी पास हुआ, सारे काम होने वाले हैं, तो उसमें आप कितने सहमत थे? हालाँकि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे कि कई कह रहे थे कि बनना चाहिए, कई थे कि नहीं बनना चाहिए, तो इस तरह की बातें थी। क्या उसमें आपने संज्ञान लिया कि उसके बारे में कोई चर्चा हुई, बातचीत? उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, मेरे सामने कोई बात भी नहीं हुई है, तो मुझे पता भी नहीं है इसके बारे में। तो आने वाले समय के लिए जनता से क्या अपील करेंगे? जैसे कि शहर में समस्या जैसे बेसहारा पशु का निरंतर है और उसी तरह से सफाई की व्यवस्था है, उसमें आम जन से क्या अपील करेंगे आप? ये आमजन से मैं यही अपील करूँगी कि जिससे बेसहारा पशुओं का है तो काफ़ी पशुओं को पकड़ा जा रहा है और जगह-जगह भेजा जा रहा है, गौशालाओं में भेजा जा रहा है और जहाँ पर इनका अभयारण्य के अंदर भेजा जा रहा है और इसी तरह सफाई व्यवस्था है, तो सारे मिलके ठीक करवाएँगे। अभी थोड़ा-सा टाइम हुआ है, सारा थोड़ा-सा टाइम और दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा हिसार कितना सुंदर शहर हो जाता है। जैसे ना उन दिनों आप जा रही थी, सीवरेज की समस्या, पानी की समस्या भी थी और आपने लोगों को आश्वासन भी दिया था, आप मुझे मौका दो और हिसार की जो आपकी मुख्य समस्या है उसको लेके मैं पहले कदम उठाऊँगी। क्या इसको लेके मुख्यमंत्री से, अन्य लोगों से किससे बात हुई आपकी? देखिए, सीवरेज और पानी की समस्याओं के लिए अमृत योजना के अंदर हरियाणा सरकार का 432 करोड़ रुपया पास हो चुका है और सेंटर में फाइल गई हुई है। सेंटर से फाइल पास होकर आ जाएगी तो ये सीवरेज और पानी की मतलब जो व्यवस्था है वो सारी की सारी ठीक हो जाएगी। सारी जो पुरानी लाइनें हैं उनको बदली करवा दिया जाएगा और समस्या दूर हो जाएगी।
तो लोगों की जितनी भी समस्या है उसके लिए निरंतर आप लगी हुई है रात दिन करके। बिल्कुल जी, लोग मुझे चुनकर इसीलिए लाए हैं कि उनकी जो भी समस्याएं हैं मैं उनको दूर करवा सकूं, और मेरी कोशिश यही है कि मैं प्रयास करूंगी कि उनको दूर करवा सकूं। आपको ये लग रहा है कि चुनाव समय पे होंगे तो मानती है आप? बिल्कुल चुनाव समय पे होंगे, मतलब होने चाहिए जल्दी। तो चुनाव का टाइम तो आ गया है, तो अभी तक जब तक बीजेपी के अंदर यही है कि उनकी पार्टी की मीटिंग्स होंगी, उसके अंदर डिसीजन लिया जाएगा और डिसीजन लेके वो फिर बतलाएंगे। तो डिसीजन को लेके आप लोगों की भी मीटिंग होनी थी, कह रहे थे जिंदल हाउस में मीटिंग होनी है 25-26 को, उसके बाद कुछ फैसला लेंगे, इस तरह की बातें थी, कुछ सहमति बन पाई है नहीं? ऐसी जिंदल हाउस में कोई बात ऐसी नहीं थी। अच्छा। हाँ, वो तो ऊपर से उन लोगों का जैसे जो फैसला होगा और सरकार जो हमें मतलब बताएंगे हम उसी हिसाब से करेंगे। तो मतलब भाजपा जो उम्मीदवार यहाँ पर एक तरह से चयनित करेगी, जो उस पे भाजपा का मोहर लगेगा, उस पे श्रीमती सावित्री जिंदल का मोहर भी लगने वाला होगा? उसके अंदर देखिए जो उपयुक्त होगा और जिसके किस्मत में लिखा होगा वही चुनाव लड़ सकेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी।